हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रूबी से स्टाइल। आज हम सीखेंगे, ये देखें, 13 साल की बच्ची की कुर्ती कटिंग करना। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रख लिया है। वन साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड मेरी सामने वाली साइड है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमने इसकी 38 इंच की लेंथ लेनी है रेडी होने के बाद, और प्लस हमने इसमें 2 इंच मार्जिन लिया है। तो अभी से हम 4 फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। और जो मार्क नीचे लगाया था उसी मार्क को हम ऊपर लगा लेंगे। अब उस मार्क के हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम इसका शोल्डर 6.5 इंच लेंगे, और जी 1/2 इंच का हम इसमें डाउन दे रहे हैं, तो 1/2 इंच का एक मार्क लगा लेंगे। साथ ही हम इसका बोट नेक बनाएंगे, तो 4 इंच का मार्क लगा रहे हैं हम बोट नेक के लिए। अब इन दोनों लाइनों को सीधी लाइन बना लेंगे, एक दूसरे से मिलाते हुए। अब नीचे हम इसका आर्म होल करेंगे 6.5 इंच का। इसकी फिटिंग हमने 8.5 इंच रखी है। अब फ्री हैंड से हम आर्म होल की शेप दे देंगे। उसके बाद हम 17 इंच पे हिप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और हिप लाइन का भी मार्क हम 8.5 इंच का ही रख लेंगे। अब जो भी इन दोनों मार्क का सेंटर पॉइंट आ रहा है, वहां पर हम अपनी वेस्ट लाइन लगा लेंगे। तो वेस्ट लाइन हमने 7.5 इंच रखी है। अब इन तीनों लाइनों को एक दूसरे से हम फिटिंग का नाप बनाते हुए और ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमें जो मार्जिन हमारा है 1.5 इंच से 2 इंच रखेंगे, जैसी भी हमारी गुंजाइश है हमारे फैब्रिक में। तो ये देखें, हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब नीचे से जो हमने ये 2 इंच का मार्क लगाया है, ये हमारा फोल्ड करने में और ऊपर मुड्ढा सॉरी शोल्डर स्टिच करने में काम आएगा। ये बैक नेक की डीपनेस हमने 2 इंच ली है, और फ्रंट की हमने 3.5 इंच ली है। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी वीडियो स्किप हो गई थी मेरे से, इस वजह से मैं इसमें नहीं डाल पाई। अब इसकी कटिंग हो चुकी है, ये देखें। हमने ये फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक साथ ही कट किए हैं। अब जो भी हमारे इसमें साइड वाला फैब्रिक है एक साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी अलग कर लेंगे। नीचे से हल्का से स्ट्रेट कर लेंगे, जो ये धागे वगैरह निकल रहे हैं यहाँ से थोड़ी सी फिनिशिंग हो जाएगी। ये हमारा बैक पार्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम इसे एक साइड रख लेते हैं, और अपने फ्रंट पार्ट वाले पार्ट को हम इसमें आर्म होल की शेप दे देते हैं। ये देखें, इसकी कटिंग रेडी हो चुकी है बिल्कुल। अब हम बचे हुए फैब्रिक से अपने स्लीव्स कट कर लेंगे। ये स्लीव्स हमारी जोड़ वाली आएंगी, तो इसलिए हम इसमें साथ ही साथ जोड़ लगा के स्लीव रेडी कर लेंगे बिल्कुल। ये देखें, इस तरह से एक एक जोड़ की स्लीव्स तैयार होंगी हमारी। तो जोड़ लगाने के बाद ये देखें, हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से रेडी हो गई हैं। ये वाला जोड़ आया है इसमें, और नीचे से हमने इसे 1 से 1.5 इंच का फोल्ड ले लिया है। ये देखें, 17 इंच की ये लेंथ रेडी हो चुकी है। नीचे से मोरी स्टिच करने के बाद 5 इंच पे 4.5 इंच पे कम से कम हम इसकी मोरी स्टिच कर लेंगे। जब हम फिटिंग लगाएंगे तब हम जब भी करेंगे, हम स्लीव्स लगाने के बाद हम फिटिंग लगाएंगे। इसी तरह से हमने दोनों स्टिच कर ली हैं अपनी स्लीव्स।
और बैक और फ्रंट नेक भी हमने रेडी कर लिया है। ये देखें, ये हम बोट नेक बना रहे हैं तो इसलिए हमने इस तरह से रेडी किया है। बैक वाले की डीपनेस हमारी 2 इंच है और फ्रंट वाले की 3.5 इंच। तो दोनों नेक हमारे स्टिच होकर रेडी हो चुके हैं और अब इनके शोल्डर अटैच कर लेंगे, साथ ही साथ प्लीट्स जोड़ के हम फिटिंग लगा लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। मैंने फिटिंग की मार्किंग कर ली है और फिटिंग की मार्किंग करने के बाद फिर फिटिंग की स्टिचिंग कर लेंगे हम इसी तरह से ही, और साथ ही साथ हम ये यहाँ से चाक इससे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें, हमारा सूट स्टिच होकर रेडी हो चुका है। तो ये 13 साल की बच्ची का है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात ऐसी जो समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखें, सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। ये 13 साल की बच्ची का है। अगर फिटिंग में कोई भी दिक्कत या कुछ भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा सूट रेडी हुआ है स्टिच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।